जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र बांटते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू श्री आनंद स्वरूप जी, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री आशुतोष पांडे जी, पुलिस महानिदेशक भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड CSB शिरोडकर जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवचयनित टेलीकॉम पुलिस से जुड़े हुए सभी कार्मिकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को चयन की एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुए निष्पक्ष भर्ती की इस प्रक्रिया को सुसंपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां पर डीजी टेलीकॉम और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को इस नियुक्ति पत्र के माध्यम से यहां पर प्रस्तुत करने का एक प्रयास आगे बढ़ाया है, और उत्तर प्रदेश पुलिस बल के महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करने और इस कार्यक्रम को अन्य सभी भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े हुए आयोग और बोर्ड के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनाया है। मैं बधाई देता हूं आप सभी नवनियुक्त टेलीकॉम पुलिस के कार्मिकों को, जिन्हें आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। आपको और आपके अभिभावकों को, परिवार के सभी सदस्यों को मेरी हृदय से बधाई है, मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज जो पुलिस की भर्ती अब तक हम लोगों ने 2017 से प्रारंभ की थी, अब तक इस भर्ती को लेकर के हम देखें तो कुल मिलाकर के 2,17,500 से अधिक पुलिस कार्मिकों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने संपन्न किया है। और ये आपके लिए भी एक गौरव का विषय है कि किसी भी राज्य की सिविल पुलिस से बड़े, सबसे बड़े पुलिस बल का आप हिस्सा बने हैं। तो इसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होती थी, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था,
साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। प्रदेश में दंगों का दौर चला, प्रदेश में अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। कोई व्यक्ति घर के बाहर जाता था तो सायंकाल होते होते परिवार के लोग चिंतित होने लगते थे कि वह कब घर सुरक्षित पहुंचेगा। प्रदेश में निवेश नहीं होता था तो विकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। नौजवान प्लान कर रहा था। प्रदेश के अंदर अराजकता, दंगों के उस दौर में लगातार आतंकी घटनाओं ने भी अंजाम देना प्रारंभ किया। अनेक घटनाएं प्रारंभ हुई। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हो, काशी में संकट मोचन मंदिर, काशी की कचहरी, अयोध्या की कचहरी हो या लखनऊ की कचहरी, विस्फोट लगातार होते थे। सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर आतंकी हमला, ये उसी दौर की बात है जब निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान प्लान करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था जब उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। और इसी अराजकता, गुंडागिर्दी, लंबे कर्फ्यू के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर 2017 में जब हमारी सरकार आती है तो हम लोगों ने भर्ती की इस प्रक्रिया को ईमानदारी पूर्वक करने के लिए इस बोर्ड की सुदृढ़ीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और तय किया कि भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं भी किसी नौजवान के भविष्य के साथ किसी भर्ती बोर्ड और आयोग ने भेदभाव किया तो उनकी जवाबदेही तय होगी। किसी ने भर्ती की प्रक्रिया में सेंधमारी की तो उसकी 7 पीढ़ियों को फिर इस सेंधमारी का जवाब देना पड़ेगा और उसके परिणाम स्वरूप जो कार्रवाई उस समय हम लोगों ने प्रारंभ की, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक पुलिस की भर्ती और सरकारी नौकरी देने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है, अग्रणी राज्यों में है। 8.5 लाख सरकारी भर्ती हमने अब तक संपन्न की है। परसेप्शन बदला तो निवेश भी आया, सुरक्षा का बेहतर माहौल बना तो निवेश भी आया। निवेश के माध्यम से भी लगभग 2 करोड़ युवाओं को ले अपने जनपद में रोजगार की नई संभावना बनी। शासन की कार्रवाई कार्यक्रम अनवरत आगे बढ़े तो आउटसोर्सिंग से भी भर्ती की प्रक्रिया को एक नई दिशा वहां पर प्राप्त हुई। लगातार जो प्रयास प्रारंभ हुए
आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लेकिन इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े थे, मजबूती के साथ आगे बढ़ना पड़ा था। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना पड़ा था। भर्ती की प्रक्रिया से लेकर के ट्रेनिंग की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज मैं कह सकता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल देश के अंदर एकमात्र पुलिस बल हो सकता है, सिविल पुलिस का ऐसा बल हो सकता है जिसने 2,17,500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को निष्पक्ष संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की है। यानी पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी हमने भर्ती की है, बहुत सारे राज्यों में तो उसका 1/4 भी पूरा पुलिस बल नहीं है, जितना हमने मात्र 8 वर्ष में ही संपन्न कर दिया है। और अभी तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 30,000 और पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ी प्रारंभ हुई है। यानी बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया होगी। हमने ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया है। मुझे याद है जब हम लोगों ने पहली भर्ती की थी 2017-18 में, भर्ती की प्रक्रिया के लिए उस समय हमारे पास ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी। ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने उस समय आर्मी, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग केंद्र लिए थे। आज मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने अभी हाल ही में 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया है। और ये 60,244 जिस राज्य में 3,000 की 17 में मात्र 3,000 की ट्रेनिंग होती थी, आज उस राज्य में 60,244 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ उत्तर प्रदेश के पुलिस बल के अंदर ही ट्रेनिंग की क्षमता को वृद्धि करके नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना करके हम लोगों ने वहां पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये ट्रेनिंग हो रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस स्वयं ये ट्रेनिंग करवा रहा है।